हम विधायक हैं, सुबह नहाए धोए सबसे मिले जुले, नाश्ता पानी किए, बैठन रवाना। ये रूटीन काम है मेरा। और जहाँ क्षेत्र में ज़रूरत हुई, बैठक हुआ, वहाँ मैं अपना काम दिन भर करता हूँ। 8-9 बजे गए, फिर खाए, सो गए। किसी लड़के के बारे में कि अपना अपना बड़े हो गए हो तो अपने अपने जिम्मेदारी के अनुसार काम करो। और इसी बात को लेकर वो चटका में अपना बिड़प पजरे, मतलब चटका के पास घर बना के गाय भैंस रखा है वहाँ, ऐसा बात नहीं। और वहीं कानपुर साधु महात्मा और रहना, उन लोगों के साथ रहता है। कभी कभार हम लोग तो नहीं आता कि घर बेबेट हो जाए, अपना व्यवस्था वहाँ करते हैं। कैसे झगड़ा हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये मीडिया गई होगी तो बताएंगे और वो जानेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यदि गलत कोई काम हुआ है, घटना हुई है, तो FIR दर्ज कर कार्रवाई करें। हम तो कभी नहीं रोका, पहले भी आज भी। और अभी उस दिन मैं दिल्ली में था, 31 तारीख को गया, और अभी कल मैं 9:15 बजे घर आया। और न्यूज़ तो चलती रही, देखते सुनते रहे। उसी बीच में हमने बात बताए लोग कि भाई आप भी अपना एक वीडियो जारी कर दीजिए ताकि वो भ्रम न रहे किसी। तो संजय सिंह जी से बात हमारी हुई, तो उन्होंने यही कहा कि आप एक अपना वीडियो जारी कर दीजिए। भाई वो यहाँ नहीं रहता, हम क्या जाने। दूसरा चीज़ कहने का मतलब ये है, और बात सही है कि भाई जब वहाँ रहते हैं, हम चले गए दिल्ली, तो मान लीजिए रहते साथ में तब ना किसी को बताते, कहा ये हमारे से गया और झगड़ा कर दिया, ये कर दिया। एक नंबर में किसी के भी नहीं करते कभी। आप कर दीजिए, दोस्त हैं तो ये करते हैं, अलग विषय है, पर हम नहीं करते। हमेशा से मेरी ये आदत है। कहीं कोई विधायक के नाते आ जाता है कि हमारे भाई हमारा लूटा था, जमीन का पैरवी करते हैं, तब भी मैं नहीं करता। कि भाई हो, तुम लोग लड़ रहे हो तो आपस में निपटो, उसमें विधायक को क्यों ले आते हो? विधायक लड़ रहे हैं, तुम्हारे पीछे एक भाई नाराज हो, एक भाई खुश रहे, ऐसे अच्छा है, बेहतर है कि आप लोग से पढ़ जाइए और जो मर्जी हो करिए, पर हमको उसमें मत लपेटिए। नाराज हो जाओगे तो ठीक है, मंजूर है, क्या करें। पर न्याय जो सही है, भाई का हिस्सा है तो मत लूटो। कोई भी हो, जो सच हो वो आना चाहिए। इस तरह की बात है। यदि हमने इसीलिए वीडियो जारी किया कि भाई पुलिस अपना काम करे ना, भाई कौन रोक रहा है, हम तो यहीं हैं। और न मैं बातें किया किसी पुलिस से, पुलिस ने कहा, तब ने कहा कि भाई आप कह रहे हो तो मैंने स्वतंत्र हो, आप जहाँ मिले वहाँ पकड़ो, गिरफ्तार करो। ये कुल मिला के बात रही। दूसरी बात कि जिन्होंने ये कहते हैं कि हमसे बिना पूछे 307, 294 और कौन कौन धारा पुलिस दर्ज कर, उनको कौन शिकायत कर रहा है कि आप गलत कर दिए? कहने का मतलब तो भाई उनके जो नज़र में आया, जैसा FIR किया वो कर लिए, खत्म बात। कांग्रेस के जो आंदोलन करते हैं तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यतः किसी क्षेत्र का विधायक रामचरित्र जी अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। अरविंद सिंह शहर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने उस समय मारा था नवानगर में रैली के दौरान। ऐसे अपराधी व्यक्ति अपने को स्वयं देखे कि हम एक विधायक को मार रहा हूँ, और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। पहले तो अपने आप को ये कहे कि हमने भारी गलती की। सीधी पचौर जेल के बाद वो सीधी पड़रा भी गए थे, इसके बाद में बेल हुआ था। केस का समझौता कराने के लिए एड़ी चोटी किए,
अब उस साक्ष्य में ये बैठे हैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी गवाह थे, जब रामचरित्र जी के ऊपर उन्होंने घटना की, मारपीट की, और वो अभी व्यक्ति राजनीति में होने के नाते एक दूसरे पर कीचड़ उछालते बार बार। अरे अपने आप को तुम्हें कुछ रजे का अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या है? वो तो तुमने एक विधायक जनप्रतिनिधि अनुसूचित जात होने के नाते भी तुमने घटना किया। फिर दूसरे कहते हो राम लल्लू व्यक्तिगत 72 साल की उम्र में किसी के साथ कोई भी मैं घटना कर दिया हूं तो बता दे मुझे। पता करते हैं जेल जाओ, हमारा सीधा रहता है, ताकि तभी सुधरोगे, कोई गलती करोगे। इससे अब बड़ा क्या होगा बताइए? ये मैं कह रहा हूँ, मैं कभी पछ नहीं लेता, पर जिन लोगों ने अपने आप को साफ बताते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि वो बताए ना कि हमने मारा था कि नहीं और जेल गए थे कि नहीं। क्या उनके पिताजी ने कहा था क्या? वो स्वयं मारे थे, वो स्वयं जो आज शहर के अध्यक्ष भी हैं, महापौर के चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इसके बाद जब इच्छा कहता है कि विधायक बने, वो विधायक को मार रहे हो आप। कौन सी पार्टी ये है? दूसरा आप सब सुने होंगे कि 2007 में उपचुनाव हुए थे लोकसभा के। हमारे बड़े नेता राहुल भैया जी मानिक सिंह को ऐसा दबते थे, झापड़ मार दिए थे, तो क्या वो मानिक सिंह आदिवासी हैं कि नहीं? जब ये वो लोग आदिवासी अनुसूचित जात को कांग्रेस खुदों नहीं छोड़ती, दूसरे की बात करते हैं। ये सब बातें हैं कि ये लोग चुनाव के समय आता है तो आप लोगों से मेरा यही अपील है कि ठीक है, जो घटना घटती है उसमें कोई हम लोगों को कोई रोल नहीं, तो घटना दुखद है और मैंने इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ही गांव का वो लोग हैं, कोई दूसरे गांव का नहीं है, कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं, कोई आना जाने का झगड़ा नहीं, कोई बात, तो आखिर झगड़ा क्यों हो? ठीक है, ग्रह दशा सामने आया हुआ, जैसा भी रहा वो बात की बात है, वो जानेंगे, वो जानेंगे। और जब हम लोग नहीं थे तो बहुत क्या बारीकी में जाएं। पर ये मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे कि भाई ठीक है, विधायक जी ने आप लोगों से पहले भी आवेदन कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि 5-7 साल पहले कुछ अटका में रहता है स्वतंत्र रूप से, गाय भैंस सब कुछ, तो हमको उसमें क्या है? विधायक जी क्या, विधायक जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? और एक चीज़, दूसरी चीज़, किन अपराध इसके ऊपर कायम होता रहा और जनता हमको चुनती रही, यही ना। आज ये कांग्रेस वाले नहीं हर बार आंदोलन प्रदर्शन करते, अपने को छुपा के करते हैं। कभी आप लोगों ने उसके साथ टिप्पणी नहीं की कि भाई अपराध तो आपने भी किया था, और जब आप अपराध किए तो दूसरे को क्या कहते हैं? और वो तो बचाने के लिए 6-5 भी किए, अपन कहीं 6-5 नहीं करते। उन्होंने तुरंत बताया तो हमने कहा ठीक है, जो बनता हो कार्रवाई कर। तो फिर बार बार क्या स्थिति बनती है? कुल मिला के चाहते हैं कि विधायक का चुनाव ये न लड़ें, ये भी मुलजिम हैं। इसका मतलब मुलजिम वाले भी लड़ते हैं। अभी राहुल गांधी का गुजरात में 2 साल की सज़ा हो गई, सदस्यता चली गई, अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। ये तो अदालत की बात है, पर प्रारंभिक तो हुआ ना घटनाक्रम। इस तरह से ये सब कारगुजारियाँ हैं।
कल चुनाव लड़ता हो वो तो साफ रहना चाहिए, किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता हो कभी। पर हम लोग, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत के रूप से कभी किसी का हुआ हो तो बता दीजिए आप, थाने वाले पुलिस वाले बता दें। बेटे का कीचड़ बाप पे उछाला जा रहा है, क्या हाँ करेंगे? वही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, टिकट देना ये पार्टी का काम है, देती है कि नहीं देती है। पर आप ये प्रेशर कर रहे हैं कि न मिले इनको तो चुनाव हम जीत जाएंगे, ठीक ना, ये कांग्रेस का मंशा है। पर मैं आज ये कह रहा हूँ कि नगर निगम के चुनाव में तो मैं नहीं चुनाव हो रहा, पार्टी से हमारे चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी लड़े, अरविंद सिंह चंदेल कांग्रेस से लड़े, तो रानी अग्रवाल क्यों जीत गई? राम लल्लू न लड़ी है तो ये आशा मत करिए कि कांग्रेस चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, चाहे जो भी प्रत्याशी हो। और हम रहेंगे प्रचारक, मान लीजिए नहीं देते तो। पर कोई इस क्षेत्र की जनता एक भी कह दे कि राम लल्लू ने गलत किया मेरे साथ, मैं तो खुद कोशिश करता हूं कि भाई किसी के साथ किसी तरह का ना हो। लड़कों को भी कभी मिलते हैं तो हमने कहा, जैसे बड़े लड़के के एक बार दारू पीता था, हमने कहा नीचे घर में रहो, मेरे घर के अंदर शराब पीने कोई नहीं आएगा। उसको मैंने अलग किया, घर भले बना दिए पियन को, और वो फिर नहीं आया। और बहुत दिन के बाद उसने सब छोड़ छाड़ दिया। फिर कहने का मतलब, और हम बार बार कहते थे कि देखो भाई पी के हमारे दरवाजे मत आना, लड़के हो सब कुछ हो, बड़े हो गए हो, उधर रहो, पियो खाओ, जाए जो मर्जी हो। इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि उसका बेटा अपराधी बने। अब भाई जो बने, पर मैं तो कहा सीधे सीधे कि वो उधरे रहो, और जब जिस दिन छोड़ देना संरक्षण नहीं है और छोड़ के तब भी आना। और देखिए बड़ी संजोग है, कितने दिनों के बाद बीमारी हुआ, हाथ कांपने लगा, सब कुछ हुआ, साल 2 साल बंगलोर कहाँ दवा कराता रहा, अंतोगत्वा में वो अभी बिल्कुल 1 साल 1.5 साल हो गया, मैंने उससे छोड़ के मुक्ति पा गया। इस बेटे को आपने नहीं समझाया, क्योंकि आधा दर्जन अपराध हो गए हैं, अपराध तो कई दर्ज हुए हैं इसके पहले भी, तो आपने इनको नहीं समझाया कि भाई मत करो इस तरह से? कई बार कहीं तभी ना चटकम रहता है। 2000 की जब घटना हुई थी तो उसमें भी बड़ी नाटक हुआ, वो तो यहीं के लोग साजिश में रचे थे। खेत भी सोनभद्र से खत्म हो गया वो जवानी, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो जिसने FIR की बात कहा, उसने खुदा कोर्ट में जाकर बयान दिया कि साहब मैं नहीं जानता इनको कि इनका भी मुलजिम, सादे कागज पर हमको दस्तखत बनवाया गया था, अब उसमें नाम किसका किसका लिखे थे मैं नहीं जानता। अब इनका नाम ये हमको जब नोटिस आए कि ये भी हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इनको मैंने नहीं देखा। उसका 5 साल केस चला, गवाही सफाई उसी का हुआ, और उसी में वो खारिज कर दी। तो जब FIR करते कहता है कि हम नहीं जानते, नहीं थे, ये बात। और उसके काफ़ी भी पहले सबको, थाने को भी, इनको, SP को, सबको दिया था कि जो वहाँ जो घटनाक्रम हुआ था इसे ख़त्म हो चुका। खत्म तो ये भी हो जाएगा विधायक जी, क्योंकि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें लिखा है कि गोली जैसा लगता है, गोली लगता नहीं है, कुछ गोली जैसा लगता है, सस्पेक्टेड। अब ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम अभी विधायक जी जैसे बेटे का आपके व्यवहारिक रूप से ही अलग है कि कानूनी रूप से भी अलग है? मतलब कानूनी का सभी लोग अलग हैं, नहीं, जैसे ऐसे मामलों में व्यवहारिक रूप से नहीं है, वो वास्तविक में अलग है। कानूनी रूप से का मतलब ये है कि जैसे ऐसे मामलों में पिता लोग अपने बच्चे को तो जमीन जायदाद लिखित रूप से न्यायालय सबका अलग अलग है, सबका खाना पीना अलग है,
कोई मतलब नहीं है, जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए। मैं स्पष्ट सच्चाई बता रहा हूँ। और सभी लड़के, सिर्फ बद्री मेरे साथ उनके लोग, हमारी श्रीमती जी, एक में हम लोगों को खाना बनता है, खाते पीते हैं, बाकी सब अलग, कोई मतलब नहीं। और आप लोग कभी आइए तो पता चल जाए, चाय पीने आ जाइए तो आप लोगों को परीक्षण भी करा देंगे। 3 बेटों में विधायक जी 2 का कल्चर अलग, 1 का कल्चर अलग, बद्री तो बिल्कुल क्या डिसेंट करिएगा, है। अलग अलग ग्रह दशाएं हैं, एक भाई गरीब हो जाता है, एक भाई बड़ा हो जाता है, क्या करिएगा। ये बात सही कह रहे हैं कि अलग अलग एक ही परवरिश, और एक ही बाप है, सब कुछ एक और परिवेश है, लेकिन जानते 2 हैं, का कल्चर अलग है, सही एक का अलग। दिशा में बच्चे लोग जाएं, इसलिए मैं मंदिर बनवाया कि कम से कम तुम लोग भी सोचो समझो, मंदिर में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जल चढ़ाओ, पूजा करो, घर में रहते हो। इसीलिए वो बनवाने का मेरा मकसद है था कि थोड़ा सा कुछ सुधार हो। हर पिता ये नहीं चाहता कि लड़के बदमाश हो, सुकून नहीं मिलती, कहीं न कहीं जब बात आती है तो वो अपने आप को कष्ट होता है। यदि हम लोगों की जानकारी में हो, झगड़ा करने जाते हैं तब ना, इसलिए हम तो आप लोगों का आमंत्रण कर रहा हूँ कि घर पर आइए और पूछ का पता लगा लीजिए। ये जो घटनाक्रम हुआ विधायक जी अभी चल रहा है, यहाँ से लेके भोपाल तक है, पार्टी आपको टिकट भी देगी, क्या लगता है कि ये विपक्षी इसको चुनाव में तो मुद्दा बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा आपके चुनाव में आने वाले? देखिए, असर पड़ेगा, क्या होगा, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी बातें बता रहा हूँ कि स्वयं के अपराधी लोग हमको अपराध बताने के लिए नहीं चला रहे हैं। पर मैं व्यक्तिगत कौन सा नुकसान किसी का किया, किससे लड़ाई झगड़ा किया, ये मैं कहा नहीं, वो तो आपकी छवि स्वच्छ है, साफ है, उसमें नो डाउट, कहीं कोई किंतु अब पार्टी टिकट का बात अलग है, कहीं ना कहीं क्या इसको करती है। नहीं, टिकट भी मान लीजिए आपको मिलता है, क्या क्या लगता है पॉलिटिकल थोड़ा नुकसान होगा आपको? पार्टी हमको टिकट देगी तो चुनाव जीतेंगे, कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा इससे, कोई पार्टी को नुकसान हो, कहेगा जनता क्या नुकसान है। जी जी। एक चीज और, एक सवाल और था, विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टी आपके बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी आपके यही कहते हैं कि जो अपराध करेगा, अपराध करेगा, जो भागेगा पराएगा, उसको कहते हैं। तो यदि घर छोड़ के भागता है, जाता है, ऐसे लोगों पर करें, और वो खासकर किसमें व्यवहारिक जो इसमें होता है, नहीं कहना चाहिए, ऐसे केसों में वो कहते हैं, सब केस में नहीं कहते। ऐसे मान लीजिए ऐसे विधायक जो किसी है, लड़की छोटी बच्ची के साथ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, वैसे मुद्दे असलियत हैं कि वहाँ के रहे। ये तो जबरदस्ती ये लोग कह रहे हैं ना कि घर गिरा देना चाहिए। FIR हो गई, कौन सा हो गया, गिरफ्तारी के लिए मैंने कह दिया करो, ढूंढो ना भैया, पुलिस हो, आपका काम है। आप और आपके, मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब थाने में वो गए थे, ये बता रहे हैं, थाने में वहाँ 1 घंटे बैठे थे, आप गिरफ्तार क्यों नहीं किए? आप पता लगा के बताइए कि बैठे थे कि नहीं। बैठे क्या मानते हैं पुलिस लापरवाही? हम काहे कही जाए, जाओ आप वो जाना, उनकर काम जाना, हम काहे कहे जाए भाई, वो उनकर काम नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रभाव के चलते ना किया? हमारा कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव होता तो FIR क्यों कर लिए? प्रभाव यदि यही मानते तो FIR क्यों हो गई और सीधे 307 हो गई, तो फिर इसके बाद कोई प्रभाव नहीं। पुलिस किसी का सगा नहीं है, कानून किसी का सगा नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, करवा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भैया आप स्वतंत्र हो, FIR हो गई है, पकड़ो, गिरफ्तार करो, चालान करो,
हमारा कोई दबाव नहीं, मैं सार्वजनिक कह रहा हूँ और इसलिए आज भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि भाई वो अपना काम करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अब तो पुलिस कह रही है कि विधायक जी सरेंडर करवाएंगे। हाँ तो हम सिलेंडर कराएंगे जब वो हमसे बात करेगा तब ना। हमसे बात कराइए, अभी सिलेंडर करवाता हूँ। कहाँ है, कहाँ हम जाने तो। कान पकड़ के बैठा देंगे, बैठ यहाँ। हाँ देखिए क्या है कि गलत यदि काम हुआ है, जो भी होगा देखा जाएगा, पर हम कहते हैं कि FIR हो गई तो जेल तो जाना पड़ेगा। मुकदमा भग के का दिन रहोगे, बोलता हूँ हम इस पर विश्वास नहीं करते। देखिए वो कि भगो जाओ जहाँ जाओ, उसको जितना जल्दी सॉर्ट आउट करो वही ठीक है। मुकदमा यदि कायम हो गया है तो ये बताइए कि हम थोड़ी बचा पाएंगे। तो बाप हो चाहे ये हो, कुल मिला के यही था। मेरा ये कहना था कि भाई ठीक है, गलत हुआ है तो हम तो स्वतंत्रता दे दिए इनको कि भाई आप करो ना। पीड़ित पक्ष से भी आप मिलने नहीं गए, कोई चर्चा मुलाकात नहीं किए? थैंक यू। बात तो लौटे। क्या करें?